करते हैं शुरुआत, और वो है आरबीआई की पॉलिसी। क्या कुछ कर सकते हैं गवर्नर साहब? देखिए दीप, आज की पॉलिसी में 3 तरीके से मैंने बनाया। पहले तो मैं खैर ये बता दूं कि गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं। तो मोस्ट लाइकली सिनेरियो जो मुझे लगता है गवर्नर साहब को कर सकते हैं, करना चाहिए, तो मैं क्या कहूंगा, जो कर सकते हैं वो अपने काम को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, और जिनको काम अच्छा लगे उन्हें हर काम अच्छा लगेगा। जिन्हें मीन मेख निकालने की आदत हो, कुछ न कुछ देखने की कि नहीं ये खराब वो खराब, वो हर एक में निकाल सकते हैं। मेरा ये समझना है 40 बेसिस पॉइंट से आधा %, ओके, इतना ब्याज दरों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। 75 बेसिस पॉइंट जैसा एकदम से एग्रेसिव करने की जरूरत भी नहीं, क्यों नहीं है वो मैं बता दूं पहले। वो इसलिए कि आमतौर पर आरबीआई गवर्नर मिड टर्म पॉलिसी और झटके देने के लिए जाने नहीं जाते। 40 बेसिस पॉइंट आपने मिड टर्म पॉलिसी में बढ़ाया, उसके पहले वाली पॉलिसी में आप पूरी तरह से अकोमोडेटिव थे। सो यानी कि आपने बाजार को संकेत दिए बगैर ही आपने ब्याज दरें बढ़ा दी। वो एक तरह से झटका था। 2 लगातार झटके सहन करने के लिए बाजार तैयार नहीं कि आप पहले 40 बेसिस पॉइंट मिड टर्म में बढ़ा दे, फिर 75 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% आज बढ़ाए। तो मुझे लगता नहीं कि गवर्नर साहब डबल झटका देने की कोशिश करेंगे। अगर वैसा करता है तो वाकई में वो थोड़ा सा निराशाजनक होगा मार्केट के लिहाज से। सो मेरा ये समझना है 40 से 50 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा % सब मानकर चल रहे, इतना तो होना ही है। अगर 40 बेसिस पॉइंट कर दिया तो थोड़ा सा लोगों को कंफर्ट आएगा। सो ये कर सकते हैं, और साथ ही स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि देखिए जो कुछ हमारे हाथ में हम कर रहे हैं, यानी कि हमारे यहाँ जिस भी किसी तरीके से प्रोडक्ट्स के दाम कम हो सकते हैं, चीजों के दाम कम हो सकते हैं, लोकल महंगाई जो कम हो सकती है, उसके हमारे पूरे प्रयास हैं। चाहे वो स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाली बात हो, इंपोर्ट ड्यूटी कई प्रोडक्ट्स पर कम करने वाली बात हो, तो घरेलू मार्केट में जो कुछ भी कर सकते हैं, छोटी से बड़ी चीज वो सरकार कर रही है, और आरबीआई अपनी तरफ से ब्याज दरें बढ़ाकर कर रही है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है वो है कच्चा तेल, और सबसे बड़ा ट्रिगर वही है $120 पे। तो जब तक ये नीचे नहीं आता और जब तक पूरी दुनिया में ब्याज दरें धीमे धीमे बढ़ने के या रुकने के संकेत नहीं आते हैं, तो ये 2 एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं जिन पर गवर्नर साहब का कोई कंट्रोल है नहीं। करेक्ट। सो इन 2 चीजों पर हम डिपेंडेंट है। अगर वो इतना कह दे तो भी मेरे ख्याल से अच्छी पॉलिसी मानी जाएगी। खराब पॉलिसी आप किसे मानेंगे? 75 बेसिस पॉइंट ब्याज दरें बढ़ा दे, उसके ऊपर ये कहे कि भाई दुनिया के हाल खराब है, रशिया यूक्रेन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ओपेक के प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद कच्चे तेल के दाम ऊपर है, एक लिमिट से ज्यादा हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल है। ठीक है, यूरोप में सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला है, डिमांड वहां बढ़ेगी, हो सकता है 120 वाला 140 हो जाए। वो ऐसा नहीं बोलेंगे, मतलब ये लेवल में बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन दाम बढ़ने की जो रिस्क है, ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ने की रिस्क खत्म नहीं हो रही है। सो ये सारी चीजें अगर उनके दिमाग में है और वो ऐसा सब बोले, तो फिर वो बहुत ही खराब पॉलिसी होगी कि आप ब्याज दरें भी एग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं और उसके ऊपर आप संकेत भी ये दे रहे हैं कि आगे भी सब कुछ ठीक नहीं है। बीच का रास्ता ये हो सकता है कि आधा % बढ़ाकर थोड़ा सा कॉशियस व्यू दे दे कि भाई हम अभी 40 या 50 बेसिस पॉइंट ही बढ़ा रहे हैं, फिर हम कॉशियस व्यू रखते हैं, आगे की देखेंगे। अभी तक कंफर्ट लेवल पर नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने एक्शन लिया है उसका असर भी देखेंगे और रशिया यूक्रेन पर भी नजर रखेंगे। तो बहुत सारे सिनेरियो है। आमतौर पर इतने सिनेरियो होते नहीं है, आमतौर पर हमें इतना डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि काम चल जाता है कि सबको आम राय नहीं बढ़ाएंगे, आम राय इतनी बढ़ाएंगे। लेकिन इस बार राय के साथ साथ कॉमेंट्री, उनकी पोस्चरिंग, उनके हाव भाव है ना, उनके शब्द, ये बहुत मायने रखेंगे। तो आज आपको पॉलिसी मिस नहीं। बहुत लोगों को लगता है पॉलिसी ब्याज दरों का बोल दिया गवर्नर साहब ने, अब क्या, चलो टाइम पास करते हैं। ऐसा नहीं है। आज की पॉलिसी और पॉलिसी के बाद के स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिएगा। ये सीखने के लिए एक बहुत अच्छी चीज होगी कि कभी ऐसा तो सोचो कि आपको आरबीआई गवर्नर बना दे तो आप क्या करोगे, आप क्या समझोगे। ये सीखने वाली चीज है। तो आज की पॉलिसी में इतने बड़ी चुनौतियों के बीच आरबीआई गवर्नर साहब किस तरह की बात करते हैं, किस तरह का एक्शन लेते हैं, ये आपके हमारे लिए सबके लिए सीखने वाली बात होगी। तो इस लिहाज से पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। अब दीप, आज मैंने इंटरेस्टिंग चीज की है पॉलिसी के लिहाज से। मैंने 3 सिनेरियो बनाए और उन 3 सिनेरियो में बाजार का एक्शन रिएक्शन कैसे हो सकता है वो एक बार मैं पहले आपको बता दूं, ताकि फिर हम पॉलिसी से आगे बढ़कर दूसरे मुद्दों पर बात करेंगे। तो सिनेरियो 1 ये है कि 0.4% से 0.5% ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, और न्यूट्रल कमेंट्री है, न बहुत अच्छी न बहुत खराब। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब सावधान है, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, बहुत निराशावादी भी नहीं है। चिंता ये है कि दुनिया की ब्याज दरें और कच्चा तेल, जोश ये है या कॉन्फिडेंस ये है कि हमारे अपने एफर्ट्स,
ठीक है। इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो हम न्यूट्रल है और आधा % ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। आगे जैसी सिचुएशन होगी वैसा काम करेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए न्यूट्रल पॉलिसी हो गई। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में निफ्टी नीचे में 16,350 और ऊपर में 16,600 इस रेंज को ट्रेड करेगा। न इसके नीचे जाएगा न इसके ऊपर जाना चाहिए। लगभग ज्यादा से ज्यादा 16,650 इस रेंज में रह जाएगा। बैंक निफ्टी 34,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए और 35,275 ज्यादा से ज्यादा 35,350 ये रेंज में न्यूट्रल सी पॉलिसी में जहां न कुछ खराब बोला न कुछ अच्छा बोला ये हो जाएगा। अब आइए सिनेरियो 2 जिसमें मतलब बहुत ही खराब कर दे वो 0.75% बढ़ा दे ब्याज दरें और कमेंट्री भी बड़ी खराब बोले कि और डर लग रहा है, तो नेचुरली फिर तो नीचे ही जाना है आपको। ऊपर तो जो पॉलिसी के पहले होना हो जाएगा। एग्जैक्टली। तब आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज जो निफ्टी की निकल कर आएगी वो आएगी 16,175 से 16,250 वहां तक का रास्ता खुलता है। इनफैक्ट 16,125 तक का खुलता है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि गैप से खुल रहे हैं 100 पॉइंट, तो फिर 16,175 16,250 फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हो जाएगा। और बैंक निफ्टी पे भी तब 34,250 से 34,350 का लेवल जो होगा वो आप टेस्ट कर सकते हैं अगर मूड माहौल खराब हो जाए तो। ठीक है। सीनियर 3 0.4% से 0.5% रेट हाइक करें और अच्छा बोले। ये हम कर लेंगे, चिंता की बात नहीं, हमारे हाथ में है। और रशिया यूक्रेन और क्रूड वूड सब धीमे धीमे नीचे आ जाएगा, चिंता की बात नहीं, सब बढ़िया बोले। तो फिर ऐसे में आपको ऊपर जाना है जी। ऊपर जाने के लिए फिर 16,600 16,700 सो बढ़िया से बढ़िया पॉलिसी में भी 16,700 के ऊपर की अपसाइड मुझे नहीं दिख रही है। 16,800 हमने हाई बनाया है पिछले हफ्ते, लेकिन ज्यादा ज्यादा हो गया तो वहां तक, उसके ऊपर नहीं। 16,700 16,800 मान लो। बेसिकली 16,600 से 16,800 फिर आपकी वो रेंज हो जाएगी जहां पर जाकर आपको अटकना है। 16,800 मान लीजिए इसको, 16,600 से 16,800 ये रेंज हो जाएगी। और बैंक निफ्टी के लिए 35,625 से 35,825 तक की रेंज बनेगी। हो सकता है 36,075 तक भी पहुंचे, तो ये ऊपर की रेंज बनेगी अच्छी पॉलिसी के केस में आज के लिए। समझ गए। तो ये मैंने 3 सीनियर इसीलिए दे दिया ताकि पॉलिसी कैसी रही, और जैसे गवर्नर साहब अपनी स्पीच खत्म करेंगे मैं बता दूंगा आपको। और वो तो फिर मैं क्या बताऊं, मार्केट ही बता देगा तब तक। और